तो हाँ भाई मेरे भटूरों की हाल चाल। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड ये है आपका प्यारा सा चैनल अकेडमिक्स नीट। एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। आज है इस चैप्टर का एपिसोड नंबर 2 जिसके अंदर हम जानेंगे मोशन के टाइप्स के बारे में। तो देखिए, मोशन के होते हैं यार 3 टाइप, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन तीनों को हम अच्छे तरीके से समझें। वैसे एक बात याद रखना, ये एक बकचोद टॉपिक है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आने वाले नहीं हैं। पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं। आप भी ज़रूर कवर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, अगर ये भी हमको नहीं आता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आ जाओ यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। छोटा सा होगा ये लेक्चर, तो बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए, अगर हम 1D मोशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो हॉटी भाई होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स, उनकी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। भैया कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा ढंग से समझाओ। तो बिल्कुल यार, देखिए किसकी बात करी हमने, पोजीशन के चेंज की। एंड पोजीशन का चेंज पढ़ने के लिए सबसे बेटर है कि हम किसकी बात करें, कार्टेशियन सिस्टम की बात करें। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ। एक्स के अंदर 1, एक्स के अंदर 2, वाई के अंदर 1, वाई के अंदर 2, जेड में 1 एंड जेड में 2। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी दिक्कत होगी। मान लेते हैं इनिशियली हमारे जो हॉटी भैया थे वो थे 1 पे। कहाँ पे थे? 1 पे थे। तो मुझे एक बात बताओ, हॉटी भैया के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बता सकते हो? बिल्कुल भैया, एक्स में कितना ट्रैवल किया है? 1 ट्रैवल किया है, तो एक्स में आ जाएंगे 1, वाई में 0 एंड जेड में भी 0। क्यों? बिकॉज देख सकते हैं एक्स में तो इसने ट्रैवल किया हुआ है 1, वाई में भी 0 है एंड जेड में भी 0 है। मान लेते हैं हॉटी भैया जो है वो ऐसे ट्रैवल करा उन्होंने एंड वो आ गए अब कहाँ पे, 2 पे। कहाँ पे आ गए भाई? 2 पे आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, उनके फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फाइनल कोऑर्डिनेट्स बताइए। सर फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालना भी बड़ा आसान है। सेकंड पे है, दैट सिंपली मीन्स एक्स में पोजीशन 2, लेकिन अभी भी देखिए यहीं पे आ रहा है। दैट सिंपली मीन्स वाई एंड जेड के अंदर पोजीशन क्या है, 0। ध्यान रखना, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने भी नहीं आते तो बहुत शर्म की बात है। क्यों? बिकॉज 8th क्लास का सबसे आसान चैप्टर होता था ये। सही कह रहा हूँ मैं? तो अगर आपको ये नहीं आता यार तो बेसिक मैथ्स में जाइए एंड सीख कर आइए कि क्या चल रहा है। तो आई होप आपको इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालना आ गया होगा। अब क्या करना है, अब बस घूरना है। देखिए हॉटी भैया के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स देखिए तो आपको मिलेंगे 1 0 0। हॉटी भैया के फाइनल कोऑर्डिनेट्स देखिए तो आपको मिलेंगे 2 0 0। क्या समझ में आ रहा है? समझ में भैया हमको ये आ रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। और वो कौन सा एक्सिस है यहाँ पे? एक्स एक्सिस है। वाई में भी सेम है, जेड में भी सेम है। मतलब पोजीशन का चेंज अगर सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर आए तो उसे हम कहते हैं 1D मोशन। If a body moves in a straight line, thus only coordinates of one axis of the body, they are getting changed with respect to time and with respect to frame of reference. तो क्या बोल गया मैं कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है जिससे उसके एक ही एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हों टाइम के साथ, उसे हम कह देते हैं 1D मोशन। भैया कुछ एग्जाम्पल्स तो। बिल्कुल यार, एग्जाम्पल देते हैं। मान लो हमने हॉटी भैया को चढ़ा दिया मियाँ खलीफा पे, सॉरी बुर्ज खलीफा पे, जिसकी हाइट मान लेते हैं सिर्फ है 10 मीटर। अपने समझने की बातें हैं। तो अब हॉटी भैया क्या करेंगे? हॉटी भैया शरारती हैं, उनको खेलने में मज़ा आता है, तो वो बुर्ज खलीफा के टॉप पे चढ़ गए एंड वहाँ से उन्होंने फेंकी एक गेंदा। क्या फेंकी उन्होंने? एक गेंदा पकड़ लाए एंड अब वो उसको फेंक रहे हैं। तो ये गेंदा नीचे आ जाएगी अपने आप ही। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, 10।
ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये जो हाइट है वो वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस की हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो 10, या फिर अगर आपको जेड एक्सिस के साथ ही मानना है तो एक काम करो 0,0,10, क्योंकि जो हाइट होती है वो जेड एक्सिस होता है, राइट। जब ये बॉल नीचे आ जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,0, बिल्कुल सही बात है भैया। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स के कोऑर्डिनेट्स देखिए ज़रा, सर 0 एंड 0 सेम रहे, वाई के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ये भी सेम रहे, लेकिन जो जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले थे 10, बाद में हो गए 0। तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर ही पोजीशन चेंज हुई है बॉल की, बाकी दोनों में तो सेम रही पोजीशन। तो क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर पोजीशन चेंज हुई है, इसीलिए हम इसको कह देंगे 1D मोशन। कार का चलना स्ट्रेट लाइन में, ये भी क्या है, 1D मोशन है। देखिए मान लीजिए कार यहां थी, अब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो यहां चलेगी, तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पोजीशन एक्स में चेंज होगी। मान लेते हैं वो ऐसे चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वाई में चेंज होगी। जेड एक्सिस हाइट होती है, कार को आप हवा में तो उड़ा नहीं सकते, तो कार ऑब्वियसली जेड एक्सिस में तो मूव नहीं करेगी। लेकिन मान लो अगर करती भी है ना, जैसे कि रॉकेट मूव कर जाता है, तो रॉकेट जब ऊपर मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका जेड एक्सिस चेंज होता है। आ गई इतनी बात समझ में? तो जब भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक ही एक्सिस में चेंज होंगे तब हम कह देंगे कि बॉडी किस में है, 1D मोशन में है। अगली बात करते हैं 2D मोशन की। अब इतने तो चूतिए नहीं हैं हम कि समझ ना पाए 2D मोशन क्या होता है। 1D मोशन में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे। 2D मोशन में क्या होगा, दो एक्सिस के अंदर पोजीशन चेंज हो रही होगी। और याद रखना, दो एक्सिस मिलकर बनाते हैं एक प्लेन, तो यहां पे कह देंगे कि जो बॉडी की पोजीशन है वो एक प्लेन में चेंज हो रही है, राइट। फिर से आ जाओ, हमारे कार्टेशियन सिस्टम से समझेंगे। 3 प्लेन होते हैं, एक होता है हमारे पास XY प्लेन, एक होता है हमारे पास ZX प्लेन, और एक होता है हमारे पास YZ प्लेन, राइट। तो तीनों प्लेन्स को हमने समझ लिया। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसा कौन सा मोशन है जहां पे एक साथ दो दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यार, एक तो सर्कुलर सिस्टम है ना, सर्कुलर मोशन हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, या फिर सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, आइए समझते हैं। अभी हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ZX प्लेन की। आप इस चीज को किसी भी प्लेन के लिए ट्रू मान सकते हैं। देखिए एक बॉडी थी, है ना, हमारे जो सेक्सी भैया थे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आए थे, एंड उनका दिमाग जो था, मिलने के बाद लड़ाई वड़ाई हुई तो उनका दिमाग गोल गोल घूमने लग गया। तो उनका दिमाग अभी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इन्हीं के दिमाग को हम समझें तो हो सकता है एक टाइम पे जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन यहाँ पे हो, बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है एक टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे हो, बिल्कुल भैया पॉसिबल है। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो इनिशियल पोजीशन है ना, जो हमारी इनिशियल पोजीशन है उसमें वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो पोजीशन है दैट इज y1, और x के कोऑर्डिनेट्स x1, बिल्कुल सही बात है भैया। जो फाइनल पोजीशन है उसमें y के कोऑर्डिनेट्स y2 और x के कोऑर्डिनेट्स x2। तो एक बात बताओ मुझे, क्या देखा आपने सर्कुलर मोशन के अंदर कि पहले जो y कोऑर्डिनेट था, जब आप उस पोजीशन से हल्का सा भी चेंज हुए तो आपका x और y दोनों ही चेंज हो गया। पहले x में x1 पोजीशन थी, अब x2 पोजीशन है। पहले y में y1 पोजीशन थी, अब y2 पोजीशन है। तो एक साथ दो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। आ रही है बात समझ में? तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक साथ दो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, दो दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं 2D मोशन। एक और होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, आइए इसको भी समझते हैं। कैचम कैच खेला है अपने स्कूल में, बिल्कुल खेला होगा यार। तो यहाँ पे हमारे हॉटी भैया थे और यहाँ पे हमारे सेक्सी भैया थे, दोनों खेल रहे थे कैचम कैच। तो एक बात बताओ, जब आप कैच कैच खेलते हो तो बॉल को किस तरीके से फेंकते हो, इस तरीके से फेंकते हो, है ना। इस मोशन को, है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल है, एक्चुअली जो रूट पकड़ा है, इस रूट को हम कह देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन।
दो पॉइंट्स पकड़ लो कोई भी, एक तो पॉइंट हमने पकड़ लिया ये वाला ही, और एक पॉइंट हमने पकड़ लिया ये वाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या समझ पा रहे हो? इनिशियली अगर देखा जाए, है ना, तो हमारे पास जो z एक्सिस था, हमने किस प्लेन में बनाया है इसको? z और x वाले एक्सिस में बनाया है, तो उन्हीं के थ्रू समझेंगे कि क्या चल रहा है। देखिए इनिशियली अगर आप देखें तो z के अंदर पोजीशन ये थी एंड हमारा जो x है उसके अंदर पोजीशन ये थी, तो दिस पॉइंट इज z1, दिस पॉइंट इज x1। फाइनली अगर आप देखें तो क्या हुआ? फाइनली देखें तो जो हमारा x एक्सिस है उसके अंदर पोजीशन चेंज होके हो गई x2, और जो हमारा z एक्सिस है उसके अंदर भी पोजीशन चेंज हो गई एज z2। तो क्या समझ में आया कि एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? चेंज हो गए। दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, इसका मतलब ये भी क्या है? 2D मोशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3D मोशन। अब 3D मोशन में क्या होगा यार? बॉडी इधर भी मुड़ सकती है, ऐसे भी ट्रैवल कर सकती है और उड़ भी सकती है। एग्जाम्पल देखो, एक डस्ट पार्टिकल यार आगे भी जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है, एंड वो हवा आ गई तो हवा में उड़ भी सकता है। तो वो x, y और z तीनों एक्सिस के अंदर अपने कोऑर्डिनेट्स को एक साथ चेंज कर सकता है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए क्या चल रहा है, डस्ट पार्टिकल का मोशन होगा, बर्ड्स का मोशन होगा, या फिर जब एक कार कर्वी रोड पर चलती है तो उस टाइम भी उसके x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, राइट। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। मान लो मेरे पास ये चिड़िया है, तो चिड़िया क्या कर सकती है यार? चिड़िया हो सकता है वो x में मूव करे, चिड़िया हो सकता है वो y में मूव करे, और हो सकता है चिड़िया उड़ जाए तो उड़ के वो z एक्सिस के अंदर भी मूव कर सकती है। समझ में आई? तो ये तो हो गई चिड़िया की बात। सिमिलरली यार डस्ट पार्टिकल्स भी ऐसे मूव कर सकते हैं। कार को समझ लेते हैं। देखिए होगा क्या, मान लीजिए ये कर्वी रोड है आपके पास, ठीक है। एक गाड़ी थी, ये हमारी गाड़ी बना दी हमने, जो सबसे पहले स्ट्रेट मूव कर रही थी। एक बात बताओ, जब वो स्ट्रेट मूव कर रही होगी तो उसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स बदल रहे होंगे? बिल्कुल सही बात है भैया। अब मान लो वो चढ़ाई चढ़ गई, जब वो चढ़ी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, और क्योंकि उसके पास हाइट भी आ जाएगी तो उसका जेड कोऑर्डिनेट, दोनों एक साथ चेंज हुए। तो क्योंकि पार्टिकल के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं इस मोशन के अंदर, दैट सिंपली मींस इट इज अ 3D मोशन। तो यही था यार टाइप्स ऑफ मोशन, एंड आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि मोशन के टाइप्स किस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंड आप ऐसा मान सकते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पढ़ाई करते रहें एंड उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बकचोदी भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।